Dear students, today we are going to discuss class 10th mathematics chapter 2 polynomial। हमने पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 5 तक हमने 2.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 में 2.1 से रिलेटेड जो एग्जांपल है एनसीईआरटी एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है, उसमें एक एग्जांपल करेंगे और एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। आज हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें दिया है नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, जहाँ पी ऑफ एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है ये, तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है सबसे पहले तो ये ग्राफ उसने दे रखे हैं। ये ग्राफ जो है ये ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स टाइप का ग्राफ है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना, हमें इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, ठीक। इस एग्जाम्पल में ये है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कहाँ होगी? हम पिछले लेक्चर से हमने ये कंप्लीट तरीके से हमें पता चल चुका है कि शून्यकों की संख्या किसी y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के ग्राफ के लिए वहाँ होती है जहाँ पर वो x अक्ष को काटता है। तो इसने कितनी जगह x अक्ष को काटा है? सिर्फ एक जगह काटा है। कितनी जगह काटा है? सिर्फ एक जगह काटा है, ठीक है। सिर्फ एक जगह काटा है इसने पी ऑफ एक्स के ग्राफ को, सॉरी x अक्ष को। इस ग्राफ ने x अक्ष को बस एक बिंदु पर काटा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है वो है एक। जितनी जगह x अक्ष को काटेगा ग्राफ उतने ही शून्यक होंगे, बराबर एक, ठीक है। इसी के बाद में सेकंड, इसी में क्वेश्चन है, सॉरी हाँ सेकंड जो दिया है वो है x डैश y डैश, और इसका जो ग्राफ है वो है इस टाइप का, ठीक। तो यहाँ देखना, यहाँ पर जो ये y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, इसने x अक्ष को कितनी जगह काटा है? इसने x अक्ष को दो पॉइंट पर काटा है, एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी? दो होगी, ठीक है। इसको मत देख लेना y पे काटा हुआ मत देख लेना, सिर्फ और सिर्फ हमें x पे देखना है, x पे कितनी जगह काटा है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी दो, ठीक है। इसी के बाद में इसमें तीसरा क्वेश्चन है वो है ठीक। तो इसमें भी हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। यहाँ पर देखना इसने x अक्ष को कितनी जगह काटा है, ये होता है x अक्ष, y डैश, ठीक है। इसने x अक्ष को कितनी जगह काटा है? एक, दो, तीन। तो शून्यकों की संख्या कितनी है? तीन है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर इसके और तीन क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल के, वो भी बताता हूँ मैं। वीडियो को पॉज करके नोट करना आप। इसी के बाद में चौथा क्वेश्चन है इसी का, इस एग्जाम्पल का चौथा ग्राफ y डैश x डैश o, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो
तो यहाँ देखना इसने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है, इसने, ये चौथा है, चौथा ग्राफ है ये, इसने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है। तो यहाँ देखना इसने एक्स अक्ष को ठीक और ठीक एक ही जगह काटा है, सिर्फ एक जगह काटा है इसने एक्स अक्ष को, ठीक है। यहाँ पर ये वाई अक्ष को काट रहा है, यहाँ पर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर इसने एक्स अक्ष को काटा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी सिर्फ और सिर्फ एक। वैसे भी ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर एक है, शून्यकों की संख्या है एक। इसी के बाद में पांचवा इसमें ग्राफ दिया है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। इसमें जो ग्राफ है वो इस टाइप का है, ठीक। तो हमें इसमें शून्य की संख्या बतानी देगी। सबसे पहले तो ग्राफ देगी एक द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। और इसने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को एक जगह टच करा है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या एक है। यहाँ पर शून्यक तो दो है लेकिन वो दोनों शून्यक एक जैसे हैं, इसलिए शून्य की संख्या एक पड़ी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। शून्यकों की संख्या एक, ठीक। इसी के बाद में लास्ट इसका ग्राफ है देखना एक्स, एक्स डैश, और ग्राफ इसका दिया है इस टाइप का, ठीक। अब यहाँ देखना, यहाँ पर ये कितनी जगह एक्स अक्ष को काट रहा है, एक, दो, तीन, चार, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, चार है। शून्यकों की संख्या कितनी है, चार, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम एक्सरसाइज भी करते हैं। बहुत इजी है ये, और लेकिन जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देखना, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से समझाया गया है, ठीक है। तो इनको नोट करिए। तो इसी के बाद में हम अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.1 में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसमें भी हमें 6 ग्राफ दिए हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ शून्यकों की संख्या बतानी है उसमें, ठीक है। ठीक इस एग्जाम्पल की तरह। तो एक्सरसाइज 2.1 है, यानी प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, ठीक है। अच्छा, इसमें भी यही पूछा गया है कि शून्यकों की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि कोई बहुपद पी ऑफ एक्स है और उसका ग्राफ वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, ठीक है, जो कि आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है, सॉरी सबसे पहला ग्राफ है ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना है इस टाइप का, और देखना ये ग्राफ जो दिया है ना y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स की फॉर्म में है। तो इसको देखना कि ये जो है, ये जो रेखा खींची है, ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, क्योंकि जहाँ पर x अक्ष को काटेगा वहीं हमें शून्यक मिलेंगे। तो यहाँ देखना ये x अक्ष को किसी बिंदु पर काट ही नहीं रहा है, सिर्फ y अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए ये क्या है, इसमें शून्यकों की संख्या है, इसमें शून्य की संख्या 0 है, ठीक है। इसमें इसका कोई शून्यक है ही नहीं, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी है, संख्या है 0, ठीक। पहला ग्राफ था ये। इसी के बाद में सेकंड ग्राफ जो दिया है वो है y डैश ओ। सेकंड जो ग्राफ दिया है वो ये है,
तो इसमें भी हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो शून्यकों की संख्या देखना, जहाँ पे एक्स अक्ष को काटा होगा जितनी जगह वहाँ पे शून्य की संख्या मिलेगी हमें। सिर्फ इसने एक जगह एक्स अक्ष को काटा है और इसलिए इसमें यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट ग्राफ दिया है हमें वाई डैश एक्स डैश। ठीक है। और इसका ग्राफ है ठीक है, इस टाइप का इसका ग्राफ। हमें यहाँ पर शून्यकों की संख्या बतानी है, कितनी है। ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी देखना। यहाँ पर एक्स अक्ष को ये कितनी जगह काट रहा है ग्राफ, 1 2 एंड 3। ठीक है, मतलब 1 एंड 2 3। तो यहाँ पर 3 बिंदुओं पर इसने एक्स अक्ष को काटा, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसको नोट करिए। फिर 3 ग्राफ और हैं, उनको भी करवाते हैं। तो यहाँ देखना, अब हम जो बचे हुए 3 ग्राफ हैं वो भी करवा देते हैं। देखिए, चौथा जो ग्राफ हमें दिया है वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह है और ये है ग्राफ नंबर 4। ठीक, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी। इसने एक्स अक्ष को 2 जगह काटा है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है इस ग्राफ के लिए। शून्यकों की संख्या है इस बहुपद में, इस बहुपद के ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। क्यों? क्योंकि इसने 2 जगह इस ग्राफ को काटा है। अच्छा, इसी के बाद में भाई 5th जो ग्राफ दिया है वो दिया है हमें एक्स डैश वाई डैश। इसका ग्राफ है इस टाइप का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शून्यकों की संख्या बतानी है। ये बिंदु O है, यहाँ पर ये कितनी जगह ये ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पॉइंट पर इसने एक्स अक्ष को काटा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 4 है। अब इसके बाद में हमारा जो लास्ट ग्राफ है वो क्या है, वो देखना। वाई डैश एक्स डैश वाई डैश। अच्छा, ये 5th हमारा ग्राफ था। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये ग्राफ इसका इस टाइप से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शून्यकों की संख्या बतानी है कितनी है। तो यहाँ देखना, ये ग्राफ कितनी जगह एक्स अक्ष को काट रहा है, ये टच कर रहा है। यहाँ पर देखना 1 2 3, कितनी जगह टच काटा है इसने इस ग्राफ को, 3 जगह काटा या 3 जगह टच करा है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी, 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, और ये ग्राफ नंबर 6। तो इस तरह से हम शून्यों की संख्या निकालते हैं। वैसे बहुत इजी था, लेकिन जो इसका इंट्रोडक्शन हमने करवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉलीटेक्निक है, आपकी एनडीए का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो।
फिलहाल ये तो बहुत ईजी था, क्योंकि अगर आपने वो इंट्रोडक्शन देखा, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है लगभग, ठीक है, एक ग्राफ दिया होगा, वहाँ पे शून्य की संख्या पूछ ली जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, तो इसको नोट करिए और समझिए ध्यान से, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।